बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक लीडर के मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, तारीख़ के सफ़ात गवाह हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ही सादा ज़िंदगी बसर करते थे, और इस वीडियो में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से ही आपको एक नुस्खा बताएंगे। ये नुस्खा इतना कमाल का है कि मजबूत हड्डियाँ, जिस्मानी थकावट का खात्मा और जिस्मानी कुव्वत के लिए आप इसको इस्तेमाल करें। नाज़रीन, रिवायात में मिलता है पीने की चीज़ों में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक दूध बहुत अजीज़ था। ये कुव्वत बा पैदा करता है, मैदा में जल्द हज़म हो जाता है, बदन की खुश्की को दूर करता है, मनी पैदा करता है, चेहरा का रंग सुर्ख करता है, दिमाग को कवी करता है। लेकिन दूध में अगर आप हल्दी डालकर इस्तेमाल करें तो क्या क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, हम आपको ये बताएंगे कि हल्दी वाले दूध के फ़वाइद क्या हैं और ये दूध तैयार कैसे करना है ताकि इसकी मुनासिब मिक़दार इस्तेमाल करके इसके फ़ायदे हासिल कर सकें। क्योंकि अक्सर लोग हल्दी वाला दूध तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुनासिब मिक़दार इस्तेमाल ना करने की वजह से उन्हें किसी न किसी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। याद रहे नाज़रीन, बड़े हकीम दवा की बजाय ग़िज़ा से इलाज करने को तरजीह देते थे। उन्हें ग़िज़ाओं में एक ग़िज़ा दूध में हल्दी मिला के पीना भी शामिल था। हल्दी अपने अंदर जादुई ख़वास रखने वाला एक ख़ास तोहफ़ा है और इसका बाकायदा इस्तेमाल नहायत हैरत अंगेज़ नताइज दे सकता है। लेकिन अगर हल्दी को दूध में मिला दिया जाए तो इसके तिब्बी फ़वाइद भी दुगने हो जाते हैं। एक चमचा हल्दी में 24 कैलोरीज़, चिकनाई, फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है। इसमें मादनियात और फौलाद भी पाए जाते हैं और ये ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। हल्दी मिले दूध का इस्तेमाल तो सदियों से बरे सगीर में हो रहा है और अब मगरबी ममालिक में भी इसे मकबूलियत हासिल हो रही है। दूध में हल्दी शामिल करने से जर्द रंग का मशरूब बनता है, जिससे जोड़ों की तकलीफ में कमी आने का इम्कान होता है। हल्दी दूध के इस्तेमाल में कोई नुकसान भी नहीं है। नाज़रीन, अगर ग़िज़ा में कैल्शियम की मिक़दार कम हो तो हड्डियाँ कमज़ोर और भुरभुरी हो जाती हैं, जिससे हड्डियों के अमराज का खतरा बढ़ता है। हल्दी मिला दूध हड्डियों को मजबूत बनाने में भी मददगार साबित हो सकता है। और साथ ही ये भी जान लीजिए कि गाय का दूध कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर होता है और ये दोनों ही हड्डियों को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। हाँ नाज़रीन, हल्दी के इस्तेमाल से हर कोई किसी ना किसी तरीके से ज़रूर वाकिफ़ होता है। किसी को चोट लग जाए तो इसको दूध में हल्दी डालकर दी जाती है, ज़ख्म के ऊपर तेल में मिलाकर लगाई जाती है। नाज़रीन, अब आपको हल्दी वाला दूध तैयार करने का तरीका बताते हैं। याद रहे कि हल्दी वाला दूध बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसमें जज्बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। वो है हल्दी की मिक़दार। अगर आप एक गिलास दूध में एक खाने का चम्मच हल्दी शामिल कर लेंगे तो दूध ना सिर्फ पीना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि इसको पीना आपको बजाय फ़ायदे के नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि हल्दी की ये मिक़दार बहुत ज़्यादा है। इस दूध को तैयार करने का मुनासिब तरीका ये है कि आपने एक गिलास दूध किसी पतीली में लेना है और इसमें सिर्फ 2 चुटकी हल्दी शामिल करनी है और फिर इसको उबाल लेना है। जैसे ही इसको 1 या 2 उबाल आए तो इसको चूल्हे से उतार लें और नीम गर्म होने पर इस्तेमाल करें। नाज़रीन, हल्दी सारा साल इस्तेमाल करें। हल्दी अपने तिब्बी फ़वाइद के हिसाब से बेमिसाल है। हल्दी को सिर्फ सर्दी के साथ मंसूब ना कीजिए, ये सारा साल खाने वाली चीज़ है। आपके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती है और सारा साल अमराज से बचाती है। अमराज मैदा और जिगर और जिस्मानी कमज़ोरी से आपको हमेशा हल्दी महसूस रखती है। लिहाजा सर्दी हो या गर्मी, हल्दी का इस्तेमाल हरगिज़ ना छोड़िए। यहाँ पर एक नुस्खा और बताता हूँ। कच्ची हल्दी अच्छी तरह धोकर बारीक छिलका उतार कर या वैसे ही काट कर ग्राइंड में पानी डालकर या कुकिंग ऑयल डालकर पीस लें, फिर फ्रिज में रख लें। जब भी खाना बनाएं, हंडिया में 1 खाने का चम्मच ज़रूर डालें और सर्दियों में रात को सोते वक्त आधी चम्मच गर्म दूध में डालकर पिएं। सूजन, वर्म, दर्द किसी भी किस्म का हो या नज़ला ज़ुकाम, फ़ौरन आराम आता है। गर्मियों में हल्दी खुद पिसवा कर कैप्सूल में भर लें। 1 कैप्सूल रोज़ाना ज़रूर खाएं। आप हर किस्म की कमज़ोरी से महफूज रहेंगे और सेहत भी भरपूर होगी। नाज़रीन, याद रहे कि हल्दी अदरक ख़ानदान का एक पौधा है जो कि जनूबी मशरक़ी हिंदुस्तान का मुकामी पौधा है। इसका असल रंग
قدرتی زردی مائل ہوتا ہے۔ اس میں زیادہ چمک دمک نہیں ہوتی۔ اس کی خوبیاں اپنے اندر سموئے ہوئے اس کا استعمال سوزش کم کرنے والی ادویات کے طور پر ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ ہلدی والا دودھ جسم کے لیے جادوئی اثر رکھتا ہے، اور اگر اسے روزانہ پینا عادت بنا لیا جائے تو جسمانی مدافعتی نظام مضبوط اور زہریلے مواد کے اخراج اور دیگر مختلف امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ ہلدی کے بارے میں سائنسی طور پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ جگر کے لیے فائدہ مند مسالہ ہے۔ یہ جسم کے اندر صفائی کا کام کرتا ہے، جبکہ جگر میں فیٹی ایسڈ کے اجتماع کی روک تھام کرتا ہے۔ ہلدی ملا دودھ جگر کی غذا اور کیمیکل پروسیس کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے، جبکہ ایسے مواد کو جسم سے خارج کرتا ہے جس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ماہرین کے مطابق ہلدی کا بنیادی جزو کروکومین ہوتا ہے، جو کہ ورم کش خصوصیات رکھتا ہے، جس کی وجہ سے عام ورم کے لیے اس کا علاج ہوتا ہے، جبکہ جوڑوں کے امراض اور دیگر مسائل سے تحفظ ملتا ہے۔ سونے سے قبل ایک گلاس اس مشروب کا پینا ایسا انزائم کو ہلاک کرتا ہے جو جسمانی ورم کا باعث بنتے ہیں۔ اور ہاں ناظرین، انسانی بال، ناخن، دانت اور آنکھوں کو بہتر حالت میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک گلاس روزانہ گائے کا دودھ استعمال کیا جائے۔ ناظرین، گائے کے دودھ کے فوائد میں سب سے پہلا شمار ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ہوتا ہے۔ ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بنانے کے لیے جسم کو پروٹین اور کیلشیم کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ جسم کی یہ ضرورت گائے کے دودھ سے پوری کی جا سکتی ہے۔ گائے کے دودھ میں اومیگا 3 موجود ہوتا ہے، اور ایسی گائیں جن کی غذا میں ہرے پتوں والی غذاؤں کا استعمال زیادہ ہو، ان کے دودھ میں اومیگا 3 کی وافر مقدار پائی جاتی ہے، جو دل کو مضبوط بنا کر مختلف امراض سے محفوظ رکھتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق گائے کے دودھ کا روزانہ استعمال جسم میں شوگر کا لیول متوازن رکھتا ہے۔ گائے کے دودھ میں وٹامن بی اور منرلز کی موجودگی نظام انہضام کو بہتر بنا کر غذاؤں کو صحیح طریقے سے ہضم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ پروٹین بہترین نشو و نما کے لیے سب سے ضروری جزو ہے۔ پروٹین بہت سی اقسام کے پائے جاتے ہیں۔ گائے کے دودھ میں سب سے بہترین پروٹین پایا جاتا ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ گائے کا دودھ طاقت اور دماغی صحت اور نشو و نما میں بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق بچوں کی بہترین نشو و نما کے لیے گائے کے دودھ کا استعمال روزانہ کرنا چاہیے۔ لہذا ناظرین، آخر میں بس آپ سے یہ کہوں گا کہ ہلدی ملے دودھ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور صحت مند زندگی گزاریں۔ مجھے دیجیے اب اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔